श्रोता कभी भी पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए, शैल घन की तरह नहीं होना चाहिए। कैसे? पत्थर के ऊपर पानी डाला जाता है, उसमें अगर कोई बीज डाला जाता है तो वह कभी भी फलता, वो सारा पानी बह जाता है, बीज भी नष्ट। तो पत्थर के समान कोई श्रोता होगा तो वो अपने काम का, सुन रहे हो, अपनी अपनी परीक्षा भी कर लेना कि आप कौन से तरह के श्रोता हो। हाँ? फिर कहते हैं भग्न घट की तरह श्रोता नहीं होना चाहिए। भग्न घट की तरह का मतलब फूटे हुए घड़े की तरह, कि घड़ा तो है लेकिन नीचे पेंदी में छेद है, ऊपर से हमने पानी डाला, गया तो लेकिन तुरंत ही चला गया, रखा उसने अपने भीतर कुछ नहीं। जैसे बोलते हैं एक कान से सुना और दूसरे कान से, ऐसे जो श्रोता हैं वो क्या कहलाते हैं? फूटे घड़े की तरह। ये श्रोताओं की उपाधि दी गई है ना। कौन सी क्वालिटी की आप श्रोता हैं, अपने आप को चयन करना इसमें। फिर कहते हैं कुछ श्रोता होते हैं सर्प की तरह होते हैं, अही श्रोता कहलाते हैं। सर्प की तरह माने, सर्प का मतलब क्या होता है कि जिसे कुछ अच्छा दिलाया जाए, उसे पिलाया जाए। मान लो सर्प को दूध भी पिलाया जाए तो सर्प को दूध पिलाने के बाद में वो क्या करेगा, क्या बनेगा उसका तो विष ही बनेगा। ऐसे ही कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं जो अच्छी अच्छी बातें सुनकर के भी उसे सारा का सारा मटिया मैट कर देते हैं और सारा का सारा उनके लिए वो सब गलत रूप में ही आ जाता है, बुरे रूप में ही उनके सामने आ जाता है और वे बाहर जाकर के विष ही उगलते हैं, अमृत नहीं उगल पाते हैं। ऐसे श्रोता कौन से कहलाते हैं? सर्प के समान श्रोता कहलाते हैं। कुछ श्रोता होते हैं जो चलनी के स्वभाव वाले होते हैं। चलनी जानते हो कैसी होती है? जिसमें कुछ भी डाला जाए तो जो सारभूत है वो तो नीचे निकल जाता है और जो ऊपर जो बेवजह का रहता है, कंकड़ पत्थर थूथा, वो सब ऊपर रह जाता है उसको। इसी तरह से कुछ श्रोता होते हैं जो सारभूत बातों को तो छोड़ देते हैं और जो बेवजह की बातें हैं, हंसी मजाक की बातें हैं, वो बातें बस केवल पकड़ के खुश हो लेते हैं। ऐसे श्रोता कौन कहलाते हैं? कौन सी क्वालिटी के हो? अभी कोई क्वालिटी नहीं है तुम लोगों की? है आनी तो इसी में चाहिए कोई ना कोई है। एक दूसरे के लिए नहीं कहो वो सर्प के समान है, वो चलनी के समान है। यहाँ अपने लिए देखो एक और है, एक महिषा के समान श्रोता होते हैं। महिष माना होता है भैंसा, है ना। वो भैंसा क्या करता है? पानी में पड़ा हुआ सारा का सारा इधर उधर का पानी उथल पुथल कर देता है ना। क्या करता है वो कि उसके सामने जो कुछ भी रखा जाए, कुछ भी उसके लिए कहा जाए तो वह सारा का सारा, जैसे आपकी भाषा में कहें तो मचा देना। किसी के लिए भी बैठे बैठे लड़ मरना या उस माहौल को वहां पर एकदम से गंदा कर देना। ऐसे जो श्रोता होते हैं वो कहलाते हैं महिष के समान श्रोता, भैंसा के समान होने वाले श्रोता होते हैं। ठीक है ना। एक और होते हैं जिन्हें मेढ़ा के समान श्रोता कहा जाता है। मेढ़ा अलग होता है, भैंसा अलग होता है। कहा जाता है मेढ़े का एक स्वभाव होता है जो उसका पालन करता है वो उसी को मार देता है। ऐसे भी श्रोता होते हैं जो अच्छी बातें बताई जाती हैं, उन अच्छी बातों को बताने वाले व्यक्ति के प्रति वो द्वेष धारण कर लेते हैं और उसी से अपना वैर बांध लेते हैं। ऐसे भी श्रोता होते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? कौन से हो? अभी कोई नहीं आ रहा महाराज मेरी क्वालिटी वाला ऐसा। इसके बाद में एक जोंक के समान श्रोता कहा गया है। जोंक का मतलब होता है, आप तो जानते हो गैया लगाने वाले हो, गाय के थन में जोंक लग जाए तो वो जोंक क्या करती है, जो सड़ा गला पीव होता है, खून होता है, उसको तो पी लेती है और जो दूध होता है उसको छोड़ देती है। समझ आ रहा है? माने जो गंदी बातें हैं, सड़ी गली चीजें हैं, उनको तो ग्रहण कर लेना और जो अच्छी बातें हैं उनको नहीं छूना, उसके तरफ अपनी दृष्टि नहीं होना। ऐसे श्रोताओं को जोंक की उपाधि दी जाती है। एक श्रोता होते हैं शुक की तरह। शुक माने तोते की तरह। क्या होता है? तोते को कुछ भी सुनाया जाए सुन लेता है, कहा जाए रट लेना तो रट भी लेता है,
लेकिन उसके भीतर कुछ भी भाव भासना नहीं होती, भीतर उसके कुछ भी नहीं पहुंचता है। तो एक तोते की तरह भी श्रोता होते हैं, जिनसे कहा जाता है भाई याद कर लेना, परीक्षा होगी तो सब रट्टा मार लेते हैं और सब रट लेते हैं, लेकिन भीतर तक कुछ भी नहीं पहुंचता। तो ऐसे श्रोताओं को क्या कहा गया? सुख की तरह। एक होते हैं माटी के समान श्रोता। माटी में क्या होता है? जब तक मिट्टी पे पानी डाला जाता है मिट्टी गीली रहती है, पानी डालना बंद कर दो मिट्टी सूख जाती है। ये लग रहा है महाराज यही वाले श्रोता है अपन, है ना? अब तो ताली बजा लो अपने लिए। हाँ महाराज हम यही है, ये ऐसे ही है। जब तक इनके लिए बस सुनाते रहो, देते रहो, बताते रहो, तब तक बस हाँ कुछ जा रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भीतर लगता है। और जैसे ही ये सब बंद हो जाता है कार्यक्रम, तो अपने आप सब कुछ भूलने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं। ये माटी के समान श्रोता कहलाते हैं। और एक होते हैं मशक के समान श्रोता। किसके समान? मशक माने, मशक जानते हो ना, मच्छर। मच्छर की तरह। मच्छर क्या करता है? पहले कानों के पास आता है, गूं 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 करके गुनगुनाता है, और गुनगुना करके फिर जो है चरणों में गिर पड़ता है ना? ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं जो अवसर पाकर के बातें करते हैं, अवसर पाकर के ही गुरु के निकट आकर के उनकी विनय करते हैं, और अवसर पाकर के उनका उपदेश सुन लेते हैं, और बाद में फिर उन्हीं को काट लेते हैं, माने उसी में से उनकी बुराई की बातें निकाल करके उनका अहित करने लग जाते हैं। ऐसे श्रोता होते हैं। सुन रहे हो? इन सब श्रोताओं को धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए।